हैप्पी एनिवर्सरी। बिस्मिल्लाह। मैगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे अपनी जो शादी है उसके कुछ ख़ास लम्हात मैं आप सबसे शेयर करूंगी और साथ साथ मैं बालाज को नगेट्स भी फ्राई करके दे रही थी। बालाज को भूख लग रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी तो बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा चलो जल्दी से नगेट्स फ्राई कर लेते हैं और ये रेसिपी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने काफ़ी सारे नगेट्स इस तरह बना के अच्छे से पॉकेट में डाल के और डी में रख दिए हैं ताकि जब भी बच्चों को भूख लगे तो घर के साफ सुथरे बने हुए हैं नगेट्स और जल्दी से आप फ्राई करके बच्चों को दें। इंशाल्लाह मैं आपसे ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। और जी शादी की सालगिरह है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे अपनी लम्हात शेयर करूं। केक कट किया, ज़्यादा सेलिब्रेट हम नहीं करते और घर ही घर में बस हम केक कट करते हैं। और मेरी जो शादी की मूवी है मैंने उसमें से कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स निकाली है, मैंने कहा मैं आप सबसे शेयर करूं। तो जी यहाँ नगेट्स फ्राई हो चुके हैं और बाला साहब बहुत ही बेसब्रे बन के बैठे हैं। उनको भूख लगी है क्योंकि भूख तो बिल्कुल नहीं लगती बालाज को। आज सिरप पिलाया है भूख का तो उसी की वजह से शुक्र है अल्लाह का कि उसने कुछ खाने को मांगा है, वरना वो बिल्कुल खाने के लिए नहीं मांगता जब तक उसको मैं ज़बरदस्ती ना खिलाऊं। तो जी चिकन नगेट्स यहाँ तैयार हो चुके हैं। नहीं बालाज दोनों में से आप क्या खाएंगे? हाँ, मीठी बिरयानी खाएंगे या नगेट्स खाएंगे बताइए। मैगी। क्या अच्छा लगता है आपको? मैगी। अच्छा चले आप खाएं। तो जी ये मायों की रस्म होगी यहाँ पर, तो बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है वरना जो तकरीबन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो फेस है वो ज़्यादा नहीं दिखाते हैं हमारे में, सिंधियों में ज़्यादा फेस शो नहीं करते। मायों में तो चलो हो जाता है लेकिन मेहंदी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मायों की रस्म हो रही है यहाँ पर। तो हम सिंधियों में हमारी रस्म रिवाज है वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो जो मायों की दुल्हन होती है इतना उसको तैयार नहीं करते, नहीं भाई नहीं, मायों की दुल्हन है तो इतना तैयार नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा मेकअप है ही नहीं, मुझे मेकअप वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं, तो मेकअप किया भी नहीं है। और दूल्हे के साथ भी यही सलूक किया जाता है, वहाँ भी यही रस्में होती है। और जो साली होती है या फिर अगर साली नहीं है कोई कज़न होती है दुल्हन की तो वो मेहंदी लगा के दूल्हे के हाथ की जो उंगली होती है ना वो जोर से पकड़ती है और बोलती है चले भाई अब आप मेरा नेक दे ताकि मैं आपका हाथ छोड़ सकूं। तो जितने पैसे होते हैं उस पे बड़ा ही तकाजा होता है और बहुत ही हंसी मजाक शुक्र का माहौल होता है वहाँ पे। तो ये रस्में भी अदा की जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ। और जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे कज़न भी है, मामू के बेटे हैं मेरे। तो और ये जो है शमीम आंटी है, काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा। तो जी ये जो डांस चल रहा था ये मेहंदी की रस्म जब करने गए थे दूल्हे के साथ, ये वहाँ पर डांस चल रहा था, वहाँ की वीडियो थी। और अब ये जी बारात आ रही है और जो ये मेरे हस्बैंड के साथ जो भी है ये इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और इनकी फैमिली से भी हमारा आना जाना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है ये सारे ही। तो सभी के यादगार लम्हात है यहाँ पर। और इस वक्त ये वीडियोस जो भी देख रहे होंगे वो यकीनन पहचान गए होंगे अच्छे से और बहुत ही शौक और चाहत से ये वीडियो देख रहे थे। फरीद भाई है, एजाज भाई, मकसूद भाई
और मकसूद भाई ये पीछे है मेरे हस्बैंड के, जो है ना बैक साइड आ रहे हैं वो है। और ये जिनको अजरक डली हुई गले में, ये फरीद भाई है, बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड है, भाइयों से बढ़ के। तो माशाल्लाह से ये साथ साथ है। और अभी भी फरीद भाई मकसूद भाई वाले आते हैं माशाल्लाह से, हम भी जाते हैं उनके घर। तो बस ये कुछ यादगार पल होते हैं ज़िंदगी में जो याद रह जाते हैं। और ये जो फरीद भाई है, अजरक है जिनके गले में, इनकी शादी तकरीबन मुझे लगता है 6 से 7 दिन पहले ही हमारी शादी से पहले हुई थी। और ये भी नए नए दुल्हे हैं यहाँ पर। और ये जो भी माशाल्लाह से लोग हैं, कुछ तो इस दुनिया में नहीं है। तो अम्मी इनको बहुत ही अच्छे से सबको पहचानती है, अच्छे से। रूना देखे ये भी इस दुनिया, ये असगर भाई है, अरशद भाई माशाल्लाह से। और इनके यहाँ भी हमारे फैमिली टर्म्स से माशाल्लाह हम आते जाते हैं एक दूसरे के पास। और अब ये जी रस्में होगी दुल्हे के साथ, जो साली होती है या फिर दुल्हन की जो कज़न होती है, वो दुल्हे की जो उंगली है उसमें ये धागा डालती है ना, ये जो पंखा होता है उसमें लगा के। सिंधियों की रस्म है हमारी। तो अगर वो कामयाब हो जाए तो दुल्हे को इधर जो है नेक देना पड़ता है, यानी कि पैसे देने पड़ते हैं। बड़ा ही तकाजा होता है यहाँ पर भी। तो जो 2 पार्टियां हो जाती है ना आपस में, तो दुल्हे वाले कहते हैं कि नहीं भाई हम कम देंगे, दुल्हन वाले कहते हैं कि नहीं हमें ज्यादा दीजिए। ये निकाह की रस्म हो रही है यहाँ पर। तो पहले क्या करते थे कि फेस बिल्कुल नहीं दिखाते थे दुल्हन का, कहते थे नहीं, जब रस्म होगी आईने में सबसे पहले दुल्हा फेस देखेगा, फिर ही जो है सब फेस देखेंगे। तो यही होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही जुल्म हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे निकाह की रस्म हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, करम परवरदिगार का। बहुत ही प्यारा लम्हा है मेरी जिंदगी का। तो यहाँ पे तो बड़े ही सॉन्ग वॉन्ग चल रहे हैं और यहाँ पे तो दुआ अब चल रही है। लेकिन लाज़मी बात है, बिल्कुल सॉन्ग जो है वो रिमूव करके और फिर ही मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा जी। यहाँ पर जो है हम सिंधियों की रस्में, सिंधी में हम कहते हैं लाऊ, माना घर के जो भी बड़े होते हैं ना, वो आके इस तरह 3 बार टक्कर मारते हैं। काफ़ी लोग इस रस्म को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भी सिंधी अफराद है ना, वो अगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ आएंगे। लाऊ जी रस्म थी आ, जी तो सिंधी सब समझन था। तो इधर जो होते हैं 2 से 3 बार टकराया जाता है। लेकिन कुछ तो खानदान के ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जोर से भी टक्कर लगाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि बड़ा ही फन्ने खान वाला हमने काम कर लिया है। ये मेरी मुमानी है, मुमानी सास है, मेरे हस्बैंड की माँ है, मेरी सास है। लेकिन मैंने इनको सास कभी नहीं समझा और अपनी मामी मामी कह के ही मैं इनको पुकारती हूँ। बिल्कुल फ्रेंड्स बनकर हम रहते हैं आपस में। तो जी टकरों वाली रस्म तो हुई ख़त्म। अब जो है वो हो रही है रुई वाली रस्म। ये सिंधियों की रस्में हैं। आई होप जो सिंधी होंगे वो ज़रूर समझ गए होंगे। तो रुई जो है इस तरह रखी जाती है। यहाँ पे जो माहौल होता है बड़ा ही शुगल चल रहा होता है यहाँ पर। आपको तो यहाँ की वॉइस सुनाई नहीं दे रही और सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं है। तो जी इस तरह रस्म होती है। बहुत ही हंसी मजाक वाला माहौल होता है यहाँ पर। तो जी अब चावलों की रस्म होगी और इस तरह जो चावल होते हैं ना, वो देखिए जी आप खुद। और आपस में जो बैठी होती है ना साथ में दुल्हन वाले और दुल्हे वाले, वो सिंधी में जो सहरे होते हैं ना, वो सुना रही होती है जोर जोर से। तो आपको तो पता नहीं देखने में कैसा लग रहा हो कि ये तो बहरहाल सिंधियों की रस्में है हमारी। आखिर में जब वो छुआरा होता है दुल्हन अपने हाथ में लेती है और दूल्हे को कहा जाता है कि भाई आप जो है ना एक हाथ से खोल के दिखाइए। बड़ा ही हार जीत वाला माहौल होता है यहाँ पे। जैसे कि बता चुकी हूँ कि 2 पार्टियां बन जाती है। दुल्हन वाले एक तरफ होते हैं और दुल्हे वाले एक तरफ होते हैं। तो भाई यहाँ पर शर्त रखी जा रही है कि एक ही हाथ से खोलना है
और हाथ की उंगलियां भी उंगलियों में जोर से नहीं लगाने ही, सिर्फ हाथ की तिल्ली होती है ना, उससे ही जोर लगा के दुल्हन की मुट्ठी खोल के दिखाओ तो हम आप बताएं, पूछे हम आपसे, तो बड़ा ही हार जीत वाला चल रहा होता है माहौल यहाँ पर। तो बहरहाल ऐसे नहीं खोल पाए थे मुट्ठी मेरी, तो जब कोई बातें मुहाइदे हुए हंसी मजाक में, तो दुल्हन खुद ही अपना हाथ खोल देती है। बड़ा ही प्यारा माहौल होता है यहाँ पे। आजकल तो शादी होती है जल्दी जल्दी से, बस सब कुछ हो गया, लेकिन पूरी रात ये शादी चली थी, सारी रस्में अदा हुई और हंसी मजाक बहुत शुगल चलता है यहाँ पर। तो जी देखिए, और जब ये हाँ भी भरेंगे कि हाँ हाँ मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपनी दुल्हन के लिए, तो दुल्हन खुद ही अपना हाथ इस तरह खोल देती है। ये देखिए जी। तो अब जो है दूल्हा हाथ साफ करेगा टिश्यू से दुल्हन के। छोटी छोटी रस्में हैं, पूरी फैमिली क्या पूरा खानदान ही खुश हो जाता है। और जी अब ये आईने वाली रस्म हो रही है, ताकि सबसे पहले जो फेस है वो दूल्हा देखता है आईने में, और फिर ही सब फेस देखते हैं। ऐसे कर करके इतना जुल्म होता है ये दुल्हन के साथ कि सुबह हो जाती है और फजर की अजानें आ रही होती है इस टाइम। तो बहुत सारी सिंधी रस्में हैं, अभी तो मैं ज्यादा नहीं दिखा पाई आपको, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, तो बस जस्ट छोटी सी वीडियो बनाई और छोटी छोटी सी क्लिपें हैं जो मैंने आपसे शेयर की है। तो जी हाँ, अब ये दूध की रस्म है और पहले दुल्हन पिएगी, फिर दूल्हा एक दूसरे का झूठा पिएगी। अच्छा जी, ये दूध जो भी पिएगा उसकी शादी जल्दी होगी। एक तो ये होता है यहाँ पे, बड़ा ही हुल्ला गुल्ला होता है यहाँ पर। जो जिनकी शादियां हुई हुई है वो बोलते हैं कि हम दोबारा पीना चाहते हैं, तो उनकी बीवियां भी अक्सर नाराज हो जाती है कि क्यों भाई दोबारा क्यों पी रहा है आपको ये दूध। तो ऐसा कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन का ये जो झूठा होता है दूध, ये जो भी पिएगा उसकी शादी जल्दी हो जाती है। तो जी यहाँ पे रस्में सारी ख़त्म हुई और ये मेरे मामू हैं, मेरे हस्बैंड के बाबा और मेरे मामू हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ससुर हैं, बिल्कुल मैंने बता चुकी हूँ कि हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है हमारा, हंसी मजाक हमारी चलती है। और ये मेरी बुमारी सास है, मेरे हस्बैंड की मम्मा है। तो बस जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत लम्हात आपसे शेयर किए हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो जी ये रुखसती हो रही है और आज भी अगर मैं ये देखती हूँ वीडियो तो मैं रोती हूँ, बस आंसू खुद ही आंखों से आ जाते हैं। तो तब जब शादी होती थी तो रुखसती के दौरान फजर हो जाती थी, सुबह की अजानें हो जाती थी, उस टाइम ये रुखसती होती थी। लेकिन अब तो ये है कि शादियां बस जल्दी हो जाती है और जल्दी से ही 2 से 3 बजे ही रुखसती भी हो जाती है। तो सिद्धियों की जो हमारी शादी है अभी तो काफ़ी चेंज आ गया है, लेकिन अभी काफ़ी सारा चेंज आ गया है। तो जी यहाँ पर ये रुखसती फाइनल हुई और रोते धोते कुकिंग विद रूना अपने माशाल्लाह घर को चली। तो जी बहुत ही अल्लाह पाक का करम, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा सच्चा और प्यारा जीवन साथी दिया। तो जी देखिए केक कैसे कट हुआ है हमारा, देखिए मम्मा बाबा तीनों काटेंगे, मम्मा बाबा और बेबी। ये अच्छा आप पकड़ो, आप भी काटो, आप भी काटो, आप भी अच्छा आप काटो। मेरे को 2 हाथ तीनों काटो, तीनों। अच्छा हम हाथ रखेंगे, सिर्फ यूं करेंगे। अच्छा बोलो ये तो तो जी हम केक कट ही कर रहे थे, तो बाला साहब हमारे सोए हुए थे और जो नींद से उठ के आ गए हैं और रो रहे हैं कि भाई केक मैं कट करूंगा।
चलो आ जैसे जाओ। कि हर बार होता है। चलो कैंची। तो बालाज साहब आ गए हैं, अब बालाज केक कट करेंगे। तो आओ, बालाज ने केक कट कर लिया है मम्मा पापा की शादी का। अब इधर मैं हाँ आराम ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से आराम से, यहाँ से। मैं बदल लिया मैं। तो शादी के बाद इसी तरह केक कट होते हैं, बच्चे जुलूम कर देते हैं केक पर। ओके हो कर गया, गया, ओके हो गया भाई। ये पीस उठा ले आप। पहले बालाज को खिलाएं भाई। पहले मैं को। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मेरा बच्चा खाएगा भाई। तो जी अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह जो है शादी के बाद केक कट होते हैं। बिस्मिल्लाह। तो मैं ही खिलाऊंगी आपको, क्योंकि रोटी भी तो मैं ही बना के खिलाती हूँ आपको। पहले छूना खाओ। ये लो सही। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आपको भी, आपकी और मेरी अलग नहीं है। बलाज को भी मारोगो, बलाज आपको भी मारोगो। आप खुश? आपने केक पूरा जंगल में मंगल कर दिया बालाज ने। तो जी मेरी वाइटी की फैमिली, आप सबसे ये मेरा एक खास समझे के मोमेंट था अपनी लाइफ का, जो मैंने आपसे शेयर किया है। हम हर बार इस तरह केक कट करते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, तो फिर इसी तरह केक कट होते हैं शादी के बाद। ये हमारा 10 पे भारी है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज।